नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग क्या रही होगी आपको लेकर, ठीक है? एंड ये करंट फीलिंग की तरह ही ये रीडिंग रहेगी, बट ये जो टाइम फ्रेम है ये करंट का नहीं है, ये आपका लास्ट नाइट थॉट्स, लास्ट नाइट फीलिंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है? सो आज हम ये चीज़ें देखेंगे एंड लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं आता। शॉर्ट एंड क्रिस्प स्वीट रीडिंग होगी एंड शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी, ठीक है? एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। एंड अगर आप पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस एंड मेथड ऑफ पेमेंट्स वगैरह मेंशन है। कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए ईमेल, व्हाट्सएप भी मेंशन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल सेशंस के लिए, ओके? एंड दैट्स इट। ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स, लास्ट नाइट थिंकिंग क्या थी। ओके, वी हैव एंजल ऑफ लव। पहला कार्ड ही आपका लव का कार्ड आया है। लेट्स सी द गार्डन एंड द गेट्स। ओके, वी हैव विक्ट्री नंबर 28 एंड वी हैव एप्रिसिएशन, वॉकिंग अवे। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी हद तक मुझे गिल्ट या रिग्रेट की एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं। ये दुखी हैं किसी वजह से, या तो ये पर्सन आपके साथ इस टाइम पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके को लेके झगड़ा हुआ हो, किसी तरीके को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हों। ये आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे जो आपको देना चाहिए था। एक प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर रहे थे, प्रॉपर्ली आपकी मदद नहीं कर रहे थे, आपको उतना जगह या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आपको मिलना चाहिए था। एंड इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हुए हों, झगड़ा हुआ हो, वर्बली भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े रहे हो, वर्बल एब्यूज़मेंट्स भी यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ईगो क्लैशेस की एनर्जी ज़्यादा आई है, और ये पर्सन उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करते हैं कि इन्होंने आपको नहीं चूज़ करा, और गुस्से में आके या फिर एक रैंडम डिसीजंस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर इन्होंने आपसे आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ली और आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया। तो एक बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग इन्होंने करी है, लाइक एकदम ही स्पॉन्टेनियसली इन्होंने सोचा और डिसाइड करा और रिएक्ट करा, ओके? एंड स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो है कि आप दोनों अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, और ये पर्सन को इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने क्यों दिया, या फिर ये क्यों आपकी लाइफ से चले गए। अभी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बैरियर्स की एनर्जी है, ठीक है? या तो ये किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आपकी तरफ नहीं आ सकते, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर अब बहुत सारी शर्तें या बहुत सारी रुकावटें हैं आप दोनों के बीच में। अब परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही हैं, और ये शायद इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भयभीत भी हैं, डरे हुए भी हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं, क्या आप इनकी तरफ आगे भी बढ़ेंगे या नहीं। यहाँ पे मुझे बहुत लविंग एनर्जी नज़र आ रही है, तो मे बी ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनली कंसर्न्ड है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ ग्रोथ आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं, और ये पर्सन कहीं न कहीं आपको एक इमोशनली डेडिकेटेड पर्सन, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये आपको लेकर एक इमोशनल पर्सन है, सेंटिमेंटल पर्सन है, आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप आपने जो जगह इन्हें दी है वो आप किसी और को नहीं देंगे, इस तरीके से। लेकिन अभी ये श्योर नहीं है कि आपकी तरफ वापस आना इनके लिए सेफ़ रहेगा या नहीं, या आपके लिए सेफ़ रहेगा या नहीं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। बट डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको कम्युनिकेट या रीकम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर आना चाहते हैं, आपसे किसी तरीके का सॉरी भी बोलना चाहते हैं, गिल्ट महसूस कर रहे थे, पछतावा महसूस कर रहे थे, रैंडम डिसीजंस जो लिए हैं इन्होंने उसकी वजह से इन्हें तकलीफ़ हो रही थी।
इनके थॉट्स आपकी तरफ सराउंडेड थे। आपसे वॉक अवे कर जाना, आपसे दूर चले जाना, आपको तवज्जो नहीं देना, आपको अनइम्पॉर्टेंट समझना या आपको फ़ील कराना, वो सारी चीज़ें इनको गलत लगी, वो सारी चीज़ें इनको हिट करी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। इस कनेक्शन में आने के बाद आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हो, ठीक है, या अपने जीवन के सार, जीवन के तथ्य को जानने की कोशिश करी हो, खुद को यू नो फ़िलॉसफ़ीज़ को जानने की कोशिश करी हो, एंशिएंट कल्चर्स को जानने की कोशिश करी हो। बेसिकली आपके मन में अशांति को क्रिएट करा इस कनेक्शन ने, और वो अशांति आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी 555 जब मैंने ये चीज़ बोली, वाओ, ये अशांति आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी, आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअल जर्नी में लेके गई है। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एक ट्रिगर पॉइंट बनकर आया था। कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है, सबके लिए नहीं होगी ऑब्वियसली, जिसने आपको बहुत सारे पहलुओं पे, बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर पिन पॉइंट करा, बहुत सारी चेंजेस लाने पर इन्होंने आपको प्रोत्साहित करा, परिस्थितियों ने आपको प्रोत्साहित करा। ओके, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली। और अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है बदल रहे हो, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हों, या इनका व्यवहार बहुत बदल चुका हो पहले से, या आपका व्यवहार बहुत बदल चुका है पहले से, इस तरीके से हो सकता है। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। किसी तरीके की जिम्मेदारी है, किसी तरीके का स्ट्रेस है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई उसको लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, पछतावे में हैं, और श्योर नहीं है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो इन्हें एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इन्हें दोबारा से वो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे कल रात। बहुत सारे इनके मन में ऐसी भावनाएं थी, बहुत सारी इनकी लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशंस थी जो ये आपको बताना चाहते थे। हो सकता है कि आपसे हर छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हो, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, अपनी फीलिंग्स, किसी पर्सन से जुड़ा हुआ, अपने ओवरऑल लाइफ से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी चीज़ें ये आपको शेयर करते हो। वी आर मैजिशियन, एंड डेफिनेटली ये कल रात भी वही करना चाहते थे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे, आपको सब चीज़ें शेयर करना चाहते थे, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, आपकी तरफ आई एम गेटिंग एक हक रखना चाहते थे चीज़ों को लेकर, बट वो हो नहीं पाया इनसे, क्योंकि स्ट्रेस थे, एक्सेप्टेंस की कहीं ना कहीं इनको दिक्कत थी। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली पर्सन इस रिलेशनशिप पे या फिर इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी, शायद आपके पर्सन किसी तरीके की नेगेटिव रिलेशनशिप में भी रहे हों, जहाँ से इन्हें धोखा मिला है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस इन्होंने फेस करी है, या हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाला था, या या आपके पास में थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही थी। लेकिन ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा इमोशनल थे किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थे किसी बात को लेकर। बाहर की सर्कमस्टांसेस की वजह से जो भी इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स मिली हैं, धोखा मिला है, तकलीफ़ मिला है, उसके बाद से ये पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा ठहराव सा आया है, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर एक बहुत बड़ा ठहराव सा आया, और ये पर्सन अब आपके प्रति भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये खुद से आपके प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये खुद से आपको अपने दिनचर्या की, अपने इमोशंस की, अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। ये खुद से आपको अपनी लाइफ में वो जगह देना चाहते हैं, वो प्लेस देना चाहते हैं। मगर यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। आप दोनों में से किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में दूसरे को डाला है, या फिर पास्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन फेस करी है। ये जिन पर्सन या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही हैं, जो भी फ़िलहाल चीज़ें रही हैं, इनको धोखा मिला है, या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया है, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसके प्रति, इस वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं हिचकते हैं, डरते हैं, एक प्रॉपर थिंकिंग नहीं क्रिएट कर पाते आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए।
लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये आपको बहुत कुछ इमोशनली बताना चाहते हैं। कल रात भी काफ़ी इमोशनल हो सकता है रहे हो, सैड रहे हो, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन सैड हो, डिप्रेस्ड हो, रोए हो, परेशान हुए हो, ओवर थिंकिंग में गए हो, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज डेवलप किए हों, बार बार एक ही चीज़ सोच रहे हो, इस तरीके के थॉट्स यहाँ पर हो सकता है। इवन नाइट मेयर्स हो सकते हैं कि नाइट मेयर्स रहे हो इनको, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी रही है इनकी। बार बार सोचना आपके बारे में, बार बार चीज़ों को री एनालाइज करना, फिर एनालाइज करना, इस तरीके की सिचुएशन इन्होंने फेस करी थी। ओके, काफ़ी अनस्टेबल टाइम जोन रहा है वो इनके लिए भी। ये इमोशनली किसी चीज़ में अब दोबारा से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। वर्बली बहुत अनएक्सप्रेसिव एनर्जी हो सकते हैं, वर्बली बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो, या अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मुख से नहीं बोलते हो, ठीक है, वाणी से नहीं बोलते हो, हिचकते हो, इस तरीके से हो सकता है। इतनी आसानी से किसी को इमोशनली अपनी लाइफ में एंटर भी नहीं होने देना चाहते ये पर्सन, इतनी आसानी से किसी को होते भी नहीं है, ठीक है, इमोशनली किसी को एंटर नहीं होने देते। एक बैरियर से ज़्यादा क्रिएट रखते हैं, बाउंड्री ज़्यादा क्रिएट रखते हैं। वो चीज़ आपको भी हो सकता है कि एनालाइज हुई हो, रियलाइज़ हुई हो इनके साथ। ये एक बहुत सॉफ्ट इमोशनल पर्सन है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक कवर बहुत सख्त रहता है इनके आसपास, एक वॉल बहुत सख्त रहती है जिसके थ्रू आप नहीं जा सकते आसानी से। इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए भी, अगर आप इनके साथ कभी रिलेशनशिप में रहे होंगे, तो उसे बनाए रखने के लिए भी आपको बार बार एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ी होगी, बार बार अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ी होगी, बार बार खुद से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ी होगी। बिकॉज ये पर्सन से बैठ के ऑब्जर्व करते होंगे, लाइक क्या कर रहे हो आप, किधर जा रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे, एंड बहुत कम अप्रोच करते होंगे। ये ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, अप्रोच कम करते हैं, ये उस तरीके की एनर्जी है। अ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, लेकिन उसके साथ साथ ईजिली मैन्युपुलेटिव भी, ठीक है, ईजिली मैन्युपुलेट हो जाते हैं। इस तरीके की भी पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेके बहुत बहुत इमोशनल है। हो सकता है आपका नाम लेकर या आपकी पिक्चर देखकर ये रो दिए हों, ठीक है, इन्हें रोना आ गया हो, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। क्योंकि बाउंड्रीज़ बहुत हैवी क्रिएटेड है, वर्बली ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है ये पर्सन। ज़्यादा लोगों के बारे में ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपनी ट्रॉमाज़ या प्रॉब्लम्स नहीं बता रखे, एंड इन्होंने आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करी है। हर छोटी से बड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और करते हैं। और वही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। डेफ़िनेटली स्ट्रेस की वजह से, एग्ज़ॉस्शन की वजह से यहाँ पर हो सकता है इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया हो, कम्युनिकेट नहीं किया हो। कुछ लोगों के लिए 5 टू 10 डेज़ या 5 वीक्स से लेकर 10 डेज़ से लेकर 5 वीक्स के बीच में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स अराइज़ हुई हो, कम्युनिकेशन कट हो गया हो, वर्बली बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हों आपस में। डेफ़िनेटली ये पर्सन अब खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद से स्टेप लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। यही इनके थॉट्स कल रात में भी रहे थे कि आपसे जितना जल्दी हो सके उतना कम्युनिकेट करें, जितना जल्दी हो सके उतना एफ़र्ट करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँ। जल्दबाज़ी में या इमोशनल होके नहीं, बहुत लॉजिकल एंड एक डिटर्मिनेशन के साथ ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँ। इस तरीके के थॉट्स इनके रहे होंगे। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी थोड़ी मदद करी हो अपनी ज़िंदगी में। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।